कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। कृष्णस्य आसीत सखा कश्चित्, एक भगवान श्री कृष्ण का सखा था। कैसा था? ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु। ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों से विरक्त थे। प्रशांत आत्मा, आत्मा इतनी शांत थी, कभी जीवन में उथल पुथल नहीं हुई। प्रशांत आत्मा थे। जितेंद्रिय, इंद्रियों को हमेशा बस में करके रखते थे। कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। जीवन में कोई उथल पुथल नहीं थी। और सुदामा बड़े शांत थे। इनकी एक पत्नी थी, नाम था सुशीला। और इनके घर में स्थिति ये थी कि अगर सवेरे खा ली है तो शाम को खाने के लिए कुछ नहीं है। सुशीला पड़ोसियों के यहाँ जाकर के मांग के लाती है, तब जाकर के भोजन खाने के लिए होता है। एक दिन वो आया कि पड़ोसियों ने देना बंद कर दिया। कहां तक देंगे? कभी लौटा करते हो, देते नहीं हो। अगर लौटाओ तो हम तुम्हें दें, इसलिए अब हम तुमको नहीं देंगे। और महाराज 3-4 दिन बिना खाए बीत जाते हैं। बच्चों को भी कुछ खाने को नहीं मिल पाता। ये स्थिति देख करके भगवान को बड़ी दया आई। और भगवान ने सोचा कि ये जो मेरा मित्र सुदामा है कभी मेरे पास नहीं आएगा, बहुत ही संतोषी है। चलो मैं चल करके कुछ लीला करता हूँ। और भगवान एक साधु का भेष बनाए और सुदामा के घर पहुंच गए। संयोग से उस वक्त सुदामा नहीं थे घर में, सुशीला थी। आवाज लगाई, भिक्षाम देहि। सुशीला बाहर आई और सुशीला ने कहा, महाराज आज मेरे घर में भिक्षा देने के लिए कुछ नहीं है। क्यों, क्या बात है? तब कहा कि हमारे घर में एक बिटिया ने जन्म लिया है। क्या नाम है? दरिद्रा। जब से दरिद्रता ने जन्म लिया तब से लेना देना सब बंद हो गया। संत समझ गए, अच्छा सब बंद हो गया। देवी तुम तो सुदामा की पत्नी हो ना? हाँ मैं तो सुदामा की पत्नी हूं, मगर तुम मेरे स्वामी को कैसे जानते हो? तब कहा, अरे जानते नहीं है, हमारे बचपन के मित्र हैं। और मुझे पता है कि सुदामा की मित्रता द्वारिकाधीश से है, बहुत अच्छे मित्र हैं दोनों। मेरी बात मानो तो एक बार सुदामा को द्वारिका भेज दो मित्र से मिलने के लिए, सारी गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी। और इतना कहकर के संत चले गए। और जैसे ही सुदामा घर पे आए, आज सुशीला ने पूछ लिया, महाराज इतने दिन हो गए आपने कभी बताया नहीं द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं। सुदामा जी ने कहा कि देवी तुमको कौन बताया है? देवी ने कहा कि आज एक संत आए थे, उन्होंने बताया।
और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर एक बार सुदामा जी को द्वारिकाधीश से मिलने के लिए भेज दोगे तो गरीबी सारी समाप्त हो जाएगी। इसलिए स्वामी जी मेरी इच्छा है क्या? बोले आप एक बार द्वारिकाधीश के पास चले जाओ। जैसे ही कहा सुदामा जी मन ही मन सोचने लगे, देवी बात तो तुम सही कह रही हो, और मैं इतने दिनों बाद अपने मित्र द्वारिकाधीश से मिलने जाऊं, कृष्ण से मिलने जाऊं, और उसके बदले में कुछ मांगना पड़े, मेरा मित्र क्या सोचेगा? मैं नहीं जाऊंगा। सुशीला समझ गई कि मेरे स्वामी मांगने के लिए कभी नहीं जाएंगे, बहुत संतोषी। तो तुरंत बोल पड़ी और कहा कि आप कुछ मांगना मत, आप तो केवल कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण को देखने की इच्छा से चले जाओ। जैसे ही कृष्ण दर्शन लालसा को कहा तो सुदामा के मन में एक जिज्ञासा होने लगी, सही कह रही है, कितना बढ़िया मेरा मित्र था, और इतना बढ़िया मित्र था कि अगर मैं गुरुकुल में कुछ याद नहीं कर पाता था तो मुझे गुरुजी पीटते थे, और जब मैं नहीं सुना पाता था तो मेरा साथ देने के लिए, मेरे साथ पिटने के लिए कृष्ण को सब कुछ याद था, मगर वो जानबूझ करके भूल जाया करता था। इतनी गहरी हमारी मित्रता थी। देवी आज तुम कह रही हो तो मैं जरूर जाऊंगा, मगर कहते हैं कि मित्र के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, और हमारे पास तो कुछ है भी नहीं, क्या लेकर के जाऊं? सुशीला ने कहा चिंता मत करो, मैं व्यवस्था करती हूँ। और सुशीला 4 घर से 4 मुट्ठी अलग अलग चावल लेकर के आई, और अपने घर में कपड़ा को ढूंढा तो एक साबुत कपड़ा नहीं था जिसमें बांध करके वो दे सके। एक जीर्ण शीर्ण फटा पुराना कपड़ा मिला, उसको 4 परत लपेट करके उसमें चावल रखा और पोटली में बांध करके स्वामी जी को दे दिया। जाओ, जब मित्र से मिलना तो ये दे देना, और जब मित्र पूछे मेरे बारे में और कहें कि भाभी ने कुछ संदेशा भेजा है तो मेरा एक संदेश कह देना। कौन सा संदेश? बता दिया। 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जू नित्य एकादशी हो। ये संदेश लेकर के आज सुदामा जी चल दिए, और जाते जाते भगवान का चिंतन करने लगे, भगवान को पुकारने लगे। चलते चलते थक गए तो एक वृक्ष के नीचे आज सुदामा जी बैठ करके भगवान को पुकारने लगे। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार
सुदामा नाम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा। सुदामा नाम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा। न घबराओ कहो जाकर, दिया है द्वार पर डेरा। न घबराओ कहो जाकर, दिया है द्वार पर डेरा। रहे है साथ में कुछ दिन, वही अधिकार पाया है, वही अधिकार पाया है। कोई घनश्याम से कह दो, तुम्हारा आया है, तुम्हारा यार आया है। क्या कर रहे हैं सुदामा जी? हुई दुर्बल मेरी हालत, पड़े हैं पाँव में छाले। हुई दुर्बल मेरी हालत, पड़े हैं पाँव में छाले। निहारो कौन आया है, अरे वो द्वारका वाले। निहारो कौन आया है, अरे ओ द्वारका वाले। सहारा नाथ का भैया, छोड़ संसार आया है, छोड़ संसार आया है। कोई घनश्याम से कह दो, तुम्हारा आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो, तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो, तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। इस तरह से पुकारते पुकारते और वहीं रात्रि में सो गए। भगवान ने जब देखा, भगवान समझ गए, थोड़ी मंच में थोड़ी शांत बैठे तो अच्छा रहेगा। कथा में थोड़ी भाव बनाने में समय लगता है, बिगड़ने में नहीं लगता, इसलिए सब लोग शांत बैठे तो कथा में आनंद आएगा। और इस तरह से पुकारते पुकारते सुदामा जी पेड़ के नीचे सो गए। भगवान जैसे देखे कि सुदामा अब नहीं चल सकता, अपनी योग माया को आदेश दिया, जाओ सोते हुए सुदामा को लेकर के द्वारिका में सुला दो। योग माया गई और सोते हुए सुदामा को उठाया और द्वारिका में सुला दिया। जैसे ही सवेरे नींद खुली सुदामा की, सुदामा जगे और जगते ही देख रहे हैं कि यहाँ तो महल खड़े हैं। आज सुदामा जी ढूंढने लगे ये कौन सा शहर है, अगर कोई मिल जाए तो पूछ लेते हैं,
तब तक एक द्वारिकावासी मिल गया और पूछ लिया, भैया ये कौन सा शहर है? तो गुजराती भाषा में उसने जवाब दिया, महाराज ये द्वारिका है। सुदामा जी घबराए कि अभी तक तो एक ही द्वारिका सुने थे, छह द्वारिका कहां से आ गए? अब पूछा, महाराज ये 6 द्वारिका कहां कहां है? सुदामा जी जब पूछने लगे, उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज 6 का मतलब है ये द्वारिका ही है जहां पड़े, आपको किसके यहाँ जाना है? सुदामा ने कहा कि भैया अपनो बचपन को मित्र कृष्ण है, बातें हम मिलवे आए, अगर तुम्हें पता हो तो बा कोई एड्रेस बताए दो और हम जाकर के बातें मिल ले। उस व्यक्ति ने कहा कि यहाँ कृष्ण, हाँ याद आया, अरे वो कृष्ण नहीं है, वो हमारे यहाँ के महाराज हैं, ऐसे नाम नहीं लेते। भैया क्या कहते हैं? तब कहा, गो विप्र पालक श्री श्री 1008 राजाधिराज द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। सुदामा रोते हुए बोले, भैया अपनो मित्र इतना बड़ो है गो, अरे इतना बड़ो नाम हम लेंगे अगर तो लेते लेते तो कई बार हमारी जी भाई पलटा खा जाएगी, इसलिए अपने से कोई मतलब नहीं है, अपनो तो मित्र है बचपन को, या हमारे हम प्रेम के बातें कृष्ण या कन्हैया कहें, तुम तो केवल एड्रेस बताओ। और उस व्यक्ति ने कहा कि जो सामने महल दिख रहा है ये रुक्मणी का महल है और भगवान हमेशा इसमें रहते हैं, आप यहीं चले जाओ। और जाकर के जैसे द्वार में पहुंचे तो भागवत में तो लिखा है कि सुदामा जी सीधे भगवान के कक्ष में पहुंच गए, किसी ने नहीं रोका। मगर एक भगवान के अनन्य भक्त नरोत्तम दास जी हुए, उन्होंने एक भाव दिया। तो आइए नरोत्तम दास जी के भाव को श्रवण करते हैं। और जैसे दरवाजे में सुदामा जी पहुंचे, द्वारपालों ने रोक लिया, बाबा कहां जा रहे हैं? ऐसे नहीं जा सकते हो, जब तक भगवान की परमिशन नहीं मिलेगी तब तक आप अंदर नहीं जा सकते हो। संदेश बताओ, हम आपका संदेश पहुंचा देंगे। और सुदामा ने संदेश दे दिया। शीश पगान जगा तन पे जाने के ही आय बसे के ही ग्रामा, धोती पटी सिलटी दुपटी अरु पायूं पान की नहीं सामा, द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक रहो चकिसो वसुधा अभिराम, पूछत दीन दयाल को धामो बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे ही सेवक ने जाकर के यही संदेश भगवान कृष्ण को सुनाया, भगवान सिंहासन से कूद पड़े और दौड़ते हुए जा रहे हैं। सभी सेवक देख रहे हैं कि आज तक जितने भी अतिथि आए भगवान सबसे मिले, मगर जिस प्रकार आज मिलने जा रहे हैं ऐसे कभी भगवान मिलने नहीं गए। पीछे पीछे सेवक, आगे आगे भगवान दौड़ते हुए जा रहे हैं। पृथ्वी कांपने लगी, भगवान का पटका गिर गया। पृथ्वी को आश्वासन दिया, चिंता मत करो, भगवान का भक्त मिलने आया है। और भगवान दौड़ते दौड़ते एक दरवाजा, 2 दरवाजा, 3 दरवाजा, 4, 5, 6, 7 दरवाजा बाहर पहुंचे। देख रहे हैं कि सुदामा रोते हुए देख रहा है, कहीं मेरा मित्र आ रहा होगा। रोते हुए सुदामा को भगवान ने देखा और जाकर के गले से लगा करके रोने लग गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और आज दोनों मित्र गले लग रहे हैं, एक दूसरे को छोड़ नहीं पा रहे हैं। भगवान समझ गए अगर ज्यादा विलंब होगी तो कहीं ये घबरा ना जाए। और इनके शरीर में इतने कांटे लगे हैं, खून बह रहा है, अगर ज्यादा से झटके से या जोर से मैंने दबा दिया इनको पीड़ा होगी। और भगवान धीरे से अपना बंधन छुड़ाए और सुदामा का हाथ पकड़े और अपने
महल के अंदर ले गए। जाकर के सबसे पहले अपने सिंहासन में आज सुदामा को बैठा दिया और भगवान चरणों में बैठ गए। और भगवान ने आ रहे हैं 5 मिनट रुक जाएंगे, 2 मिनट कुछ हमारे नेताजी बोलना चाहते हैं। सभी लोग शांति से बैठे। हाँ, हेलो, आप लोगों के बीच भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव जी कुछ क्षणों में मैया के दरबार में पहुंच रहे हैं। अहाँ सबके बीच सूचना उपलब्ध करेली और कार्यकर्तागण से आग्रह कि मेन गेट पर जाकर माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव जी के रिसीव करो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और भगवान ने अपने सिंहासन में सुदामा को बैठा दिया। भगवान चरणों में बैठ गए और रुक्मणी को आदेश दिया कि जाओ जल लेकर के आओ, ब्राह्मण के आज चरण धोएंगे और उसी चरण उदक से पूरा अपना घर पवित्र करेंगे। रुक्मणी जी समझ गई कि ये कोई साधारण भक्त नहीं है। आज तक जितने भी भक्त आए भगवान ने सेवकों को आदेश दिया, आज मुझे आदेश दे रहे हैं, इसका मतलब कोई विशेष। रुक्मणी जी जल लेने के लिए गई और भगवान ने सुदामा का चरण उठाया और चरणों को देखने लगे। कांटा अनगिनत लगे हैं, कांटा निकाल रहे हैं। तलवे में जाकर के देखा, छाले पड़ गए हैं, चलते चलते वही छाले फूट गए हैं और तलवों से खून की धार बह रही है। और भगवान आज इस दशा को देख करके इतने रोए कि भगवान के रोते रोते ही इतना अश्रुपात हुआ कि भगवान के आंसुओं से ही सुदामा जी के चरण धो गए। भगवान कह रहे हैं सुदामा से, ऐसे बेहाल बेबाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए तै न कितै दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। कितना अश्रुपात हुआ कि भगवान के अश्रुओं से ही सुदामा जी के चरण धुल गए। और आज भगवान ने साबित कर दिया कि अगर मैं किसी को मानता हूं तो ब्राह्मण को मानता हूं, ब्राह्मण ही मेरा देवता है। ब्राह्मण की स्थिति देख करके भगवान को बड़ी करुणा आ रही है, बड़ा दुख हो रहा है। और भगवान ने सोचा कि ब्राह्मण के चरण धुलने में वही जल यूज करूंगा जो शुद्ध और पवित्र हो। याद आया कि गंगा जल से शुद्ध तो कोई जल है ही नहीं। तब कहा कि गंगा जल से नहीं धुलूंगा। क्यों? बोले चरणों से मेरे गंगा निकली हुई है और मैं अपना चरणोदक ब्राह्मण के चरणों में चढ़ाऊंगा, इससे तो मेरे ऊपर अपराध लग जाएगा। और भगवान ने गंगा जमुना दोनों को अपने आंखों से प्रवाहित करके और ब्राह्मण के चरणों को धो दिया। चरणोदक लिया और जैसे ही रुक्मणी जी आई और देखी कि यहाँ तो सारा कार्य समाप्त हो चुका है, और भगवान ने सबको चरणोदक दे दिया। जाओ सब लोग चरणोदक पाना और पूरे घर में इसका छिड़कना, क्योंकि ब्राह्मण के चरण अत्यंत पवित्र होते हैं। और आज भगवान चरणों की सेवा करने लगे।
फिर सोचा कि मेरा मित्र डरा हुआ है, सहमा हुआ है, एक काम करता हूं, यहाँ इसको ये लग रहा होगा इतने लोग बैठे कैसे बात करूं। तो भगवान ने सुदामा जी का हाथ पकड़ा और अपने कमरे, जो रुक्मणी का कमरा था, वहां ले गए और सुदामा जी को बैठा दिया और पंखा करने लगी रुक्मणी जी, और सुदामा जी के चरण भगवान दबाने लगे। और दबाते दबाते आज भगवान ने पूछ लिया, मित्र सुदामा, तुम हमेशा बचपन से ही बाबा बैरागियों की बात करते थे, अभी तक विवाह हुआ कि नहीं हुआ? सुदामा जी ने कहा कि भैया कन्हैया, भगवान के आशीर्वाद से बढ़िया सो विवाह है गौ, और तेरी भाभी को स्वभाव भी बहुत बढ़िया है। नाम क्या है? सुदामा जी ने कहा कि वाको नाम सुशीला है, और जैसो नाम वैसो ही गुण है, सो हमारी जिंदगी की गाड़ी आराम से चल रही है। भगवान ने कहा कि अगर विवाह हो गया है, भाभी आ गई हैं, तो जरूर मेरे लिए कुछ खाने के लिए भेजा होगा। क्या भेजा है? अब सुदामा जी को शर्म आ रही है कि इतने बड़े राजा को मैं कैसे ये टूटे हुए चावल प्रदान करूं। बोले कि तेरी भाभी ने कुछ नहीं दिया, हमारे पास कुछ है ही नहीं तुझे देने के लिए। भगवान ने कहा कि मित्र, लगता है कि बचपन की आदतें तुम्हारी छोटी नहीं। याद करो जब गुरुकुल में थे और हम दोनों भाई जंगल में गए गुरु जी के कहने पर लकड़ी काटने के लिए, उसी वक्त बारिश होने लगी। मैं तो ऊपर चढ़ करके लकड़ी काट रहा था, और जो गुरु माँ ने चने दिए थे सो आप बैठ करके आराम से उनको पा रहे थे। लगता है वो स्वभाव अभी तक गया नहीं। आज सुदामा जी ने कहा कि भैया कन्हैया, ये सब बचपन की बातें हैं, और तेरी भाभी अगर कुछ देती तो मैं जरूर देता। भगवान समझ गए कि ये देने वाले नहीं हैं और लाए जरूर हैं। भगवान ने याद दिलाया, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतमशनामि प्रयतात्मनः। मित्र, संकोच मत करो, मुझे अगर कोई भक्ति से भाव से एक पत्र दे दे, एक पुष्प दे दे, एक लोटा जल दे दे, मैं हर प्रकार से प्रसन्न होता हूँ। बस शर्त ये है कि यो में भक्त्या प्रयच्छति। इतने पर भी सुदामा जी चावल की पोटली नहीं दिए। भगवान समझ गए कि ये देने वाले नहीं हैं। तो भगवान ने कहा कि मित्र, हम 1 घंटा से देख रहे हैं कि ये बगल वाली जो एक कांख है, जो बगल वाला हाथ है, इसको आप दबा करके बैठे हैं, क्या बात है? सुदामा ने कहा कि भैया चलते चलते हाथ दर्द करने लगो, या मारे दबा करके मैं बैठो। भगवान ने कहा अच्छा दर्द है रे हाथ में, और हम पैर फालतू में दबाए जा रहे हैं। अगर हाथ में दर्द है तो हाथ ही दबाएंगे। और भगवान झटके में हाथ पकड़ करके खींच लिया और पोटली नीचे गिर गई। जैसे नीचे पोटली गिरी, भगवान ने उठा करके खोला, उसमें 4 मुट्ठी चावल थे। और भगवान ने 1 मुट्ठी चावल लेकर के पान कर गए और मन ही मन कह दिया कि 1 लोक का राज तुमको मैं समर्पित किया। दूसरी मुट्ठी चावल खाए, 2 लोक का राज दे दिए। और जैसे ही तीसरी मुट्ठी चावल खाने के लिए तैयार हुई, रुक्मणी ने पकड़ लिया, महाराज ये चावल खा करके अपना जो राज्य वैभव है वो सुदामा को देने के बाद क्या स्वयं सुदामा बनने की स्थिति में आना है क्या? ध्यान करो, ये वही ब्राह्मण है जो आपको सोते हुए चरण का प्रहार किया था। जब ये बात कहे, भगवान ने कहा कि रुक्मणी याद करो, ये वही ब्राह्मण है कि जब तुम्हारा विवाह शिशुपाल से पक्का हो गया था तो दूसरा कोई संदेश लेके नहीं गया था, यही ब्राह्मण संदेश लेके गए थे, तभी तुम्हारा मुझसे विवाह हुआ। जब इस तरह से कहा तो दूसरी बात बोली रुक्मणी और कहा महाराज अगर ये कच्चे चावल पाओगे पेट खराब हो जाएगा। चलो पेट ना खराब हो तो क्या इस दिव्य महापुरुष का प्रसाद अकेले पा जाओगे, हमको नहीं पवाओगे? और जैसे ये कहा भगवान ने चावल की पोटली दे दी और कहा कि जाओ सबको प्रसाद
वितरण कर दो। जैसे ही प्रसाद वितरण करने के लिए चली गई, रुक्मणी जी आज सुदामा जी को मौका मिल गया और भगवान को भी मौका मिल गया